जेफरी के दिन की शुरुआत हो गई दोपहर के 2 बजे। उसका सर पहले से ही रात के जंक फूड, पॉर्न और सारे ड्रग्स से पहले से दर्द कर रहा है। फिर वो बिना ब्रश किए 50 ग्राम शुगर की मील ले लिया। अभी वो बहुत लेजी फील कर रहा है कि मैं हर समय इतना लेजी क्यों फील करता हूँ, मेरे पास कोई एनर्जी क्यों नहीं है। और फिर वापस से वो बेड पर लेटकर सारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेना शुरू कर दिया कि मेरी जेनेटिक ही बेकार है। एडोनिस सूरज के उठने से पहले ही उठ जाता और अपने एक सबसे हार्ड मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करता, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर है, द लीडर ऑफ द वर्ल्ड एडोनिस। अब इस मॉर्निंग रूटीन के कारण ही मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। कोई अच्छी हैबिट नहीं, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए सबसे पहले वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता और हर एक मील अपने अंदर इनटेक कर लेता। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आना शुरू कर दिया, मेरा मॉर्निंग रूटीन, मेरी सारी हैबिट चेंज होना शुरू हो गई। तो उस समय मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन कर लेता, जर्नल, एक्सरसाइज और सनलाइट, ये चीज मेरी हर दिन सुबह फिक्स हो गई थी, क्योंकि मुझको इस चीज के बेनिफिट पता लग गए थे। पर इस समय तक भी मेरा कोई भी एडिक्शन गया नहीं था। मैं अपने सारे एडिक्शन पर हर समय रिलैप्स कर ले रहा था, क्योंकि उस समय मुझे नो फैप का, फैपिंग का, इन सब का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत नॉर्मल चीज है। और उसके बाद जब मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में और बहुत सारी चीजें सीखी, तब मुझे पता चला कि नो फैप करने का क्या बेनिफिट है, फैपिंग से कैसे हम लोग का ब्रेन हर समय छोटा होता है, और जिसकी वजह से मुझको अपने सारे एडिक्शन को छोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने बस एक दिन में अपने सारे एडिक्शन को छोड़ दिया था, जो काम करने में लोगों को सालों लगते हैं। और ये सब हुआ था बस मेरे मॉर्निंग रूटीन के कारण, जिसकी वजह से मैं आज इतने जल्दी यहां पर पहुंच पाया हूं। अब पहले ये जानते हैं कि क्यों मॉर्निंग रूटीन बहुत ज्यादा ओवर पावर है। अभी इस समय जितने भी यूट्यूबर हैं, जितनी भी ये सोसाइटी है, वो कह रही है कि नहीं मॉर्निंग रूटीन अच्छा नहीं होता है, आप जंक फूड खा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, और उसके बाद आपका बस एक काम है कि बस अपने काम में अपना 100% फोकस दो। अब आप ये बताओ कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका पेट हर समय ब्लोटेड है, तो फिर कैसे आप अपना 100% ब्रेन अनलॉक कर पाओगे, और कैसे आप अपने बिजनेस में अपना सारा टाइम दे पाओगे, जब आप हर समय जंक फूड खा रहे हो, जब आपको हर समय लेजी फील हो रहा है, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जितनी भी हम लोग की बैड हैबिट है, प्रोक्रेस्टिनेशन, सारे एडिक्शन, जो भी चीज है, वो एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम का, जो कि है हम लोग की मेंटल हेल्थ। और इसीलिए जब मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रहा था, तो फिर मेरी मेंटल हेल्थ हर समय इंप्रूव हो रही थी, और जिसके वजह से मेरी रियल प्रॉब्लम फिक्स हो रही थी, और मुझको एडिक्शन को छोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और अगर आप सोचिए कि आप अपने ब्रेन का बस 20% यूज कर रहे हो, आप ढंग से 1 घंटे के लिए भी किसी काम में फोकस नहीं लगा सकते हो, तो फिर कैसे आप कोई ढंग का काम कर पाओगे, अगर आप जंक फूड खा रहे हो या फिर सारे बेकार काम कर रहे हो, क्योंकि ये सारे काम बहुत ज्यादा आसान है। आपको शायद ये चीज पता नहीं होगी, पर जब मुझको ये चीज पता चली थी, तो फिर मेरा पूरा ब्रेन शॉक हो गया था कि जब जब आप अपने सारे एडिक्शन पर रिलैप्स करते हो, पॉर्न देखते हो, सारे पॉल्यूशन को इंटेक करते हो, जंक फूड खाते हो, तब तब आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा होना शुरू कर देता है, और जिसके वजह से आपका आईक्यू कम होता है। मतलब आप जितनी भी बेकार हैबिट फॉलो कर रहे हो, उसके वजह से आपका आईक्यू कम हो रहा है, उसके वजह से आपकी ब्रेन पावर कम हो रही है, आप किसी भी काम में ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और ये सारी कंपनियां यही चाहती हैं कि हम लोग किसी भी काम में ढंग से फोकस नहीं कर पाए, और हम लोग वही करें जो ये लोग हम लोग से करवाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग एक स्लेव बन रहे हैं, और हम लोग हर समय इन सारे घटिया चीज पर अपने आप को कंसिस्टेंट किए रहते हैं। पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब जब आप कोई भी बैड हैबिट फॉलो कर रहे हो, तब तब आपका ब्रेन छोटा हो रहा है, आपका आईक्यू कम हो रहा है। और इसका अपोजिट, जब जब आप किसी भी अच्छी हैबिट को फॉलो करते हो, तो फिर आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हर समय इंक्रीज होता है, और आपकी ब्रेन पावर, आपका आईक्यू बढ़ता है। और जरा सोचो कि कोई आदमी है जो सारे एडिक्शन पर लगभग 2 साल से कंसिस्टेंट है, तो फिर उसकी ब्रेन पावर, उसका आईक्यू कहां पर चला गया होगा कि वो पूरी दुनिया को ढंग से देख तक नहीं पा रहा होगा। इसीलिए मॉर्निंग रूटीन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में और ज्यादा जानना है, अपनी पूरी लाइफ को बस 2 हफ्ते में पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर आप मेरा कोर्स अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जाके तुरंत चेक कर सकते हो। तो आप जानते हैं कि हम लोग के लिए शुरुआत में सबसे बेस्ट मॉर्निंग रूटीन आखिर होगा क्या। तो सबसे पहले आपको उठना है और मेडिटेट करना है बस 10 मिनट के लिए, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि मेडिटेशन सबसे पावरफुल चीज है। और इसको करने के लिए आपको बस एक शांत कमरा चाहिए, जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। वहां पे आप जाके बैठो, अपनी आंख बंद करो, और बस एक चीज
चीज पर अपना सारा फोकस लाओ। मेरे लिए वो चीज ब्रेथ होती है और आप भी शायद अपनी ब्रेथ को ही चूज करोगे। आपका सारा फोकस आपकी ब्रेथ पर होना चाहिए और 5 से 20 सेकंड के बाद आपका फोकस कहीं और जाना शुरू हो जाएगा। आप कोई और थॉट सोचना शुरू कर दोगे अपने ब्रेन में, आपके माइंड से आपकी ब्रेथ का फोकस हट जाएगा और इसके बाद आपको वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर अपना सारा फोकस लाना है। और जब भी आप ये काम करोगे तो फिर आपका ब्रेन एक बार एक्सरसाइज करेगा, एक बार वो स्क्वाट करेगा और वो पावरफुल बनेगा। अब इस समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उनका ब्रेन कहीं और भटक जा रहा है तो फिर वो एक बुरी चीज है, पर ये बहुत अच्छी चीज है। इसी की वजह से आपका ब्रेन स्ट्रांग बनेगा। अगर आपका ब्रेन कहीं भी भटक नहीं रहा है तो वो एक बुरी चीज है, क्योंकि उसकी वजह से आपके पास कोई भी बेनिफिट नहीं आएगा मेडिटेशन को करने का। फिर जैसे ही आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, उसके बाद आपको एक डायरी लेकर अपने सारे थॉट उस पर उतार देना है। और मैं कहूंगा कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में हर समय ओवर थिंकिंग चलती रहती है। हम लोग आज के बारे में, कल के बारे में, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं और हम लोग का फोकस अपने काम से बहुत ज्यादा भटक जाता है। और जिसकी वजह से हम लोग को हर समय जर्नल करनी है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थॉट हम लोग के पास बार बार लाता रहता है और हम लोग हर समय कंफ्यूज होते रहते हैं। और जब वो सारी चीज आप एक पेपर पे उतार दोगे तो फिर आपके ब्रेन को लगता है कि हाँ, अब ये चीज सेव हो गई है और वापस से आप उस चीज के बारे में ओवर थिंक नहीं करते हो, आपको उसका सॉल्यूशन पता चल जाता है। इसीलिए जर्नल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप एक प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट रहोगे, आपका करिश्मा बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और जर्नल करते समय ये ना सोचना कि मुझको स्पेलिंग का ध्यान देना है, ग्रामर का ध्यान देना है, सारी चीजें। कोई और आदमी उस जर्नल को पढ़ने नहीं वाला है, बस आप उसको पढ़ोगे या फिर आप भी उसको वापस नहीं पढ़ोगे। कैसी भी राइटिंग में, कैसी भी स्पेलिंग में, कैसी भी ग्रामर में, बस वो चीज उतार देना एक पन्ने में कि आप उस चीज को वापस से समझ पाओ। फिर जर्नल के बाद आपको तुरंत स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देना है, और खासकर लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके वजह से आपका सारा पास्ट का ट्रॉमा रिलीज होता है और आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा बूस्ट होती है। डेविड गॉगिंस हर रात 2 घंटा स्ट्रेच करता है, क्योंकि उसके पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रॉमा था, और जिसके वजह से वो हर दिन 2 घंटा स्ट्रेच करता है। हम लोग का जितना भी ट्रॉमा है, हम लोग को लगता है कि वो हम लोग के ब्रेन में फीड होता है, पर अगर हम लोग का ट्रॉमा हम लोग के ब्रेन में फीड होता तब हम लोग को पता रहता कि आखिर हम लोग का ट्रॉमा है क्या। पर हम लोग को कभी भी अपने ट्रॉमा के बारे में पता नहीं होता है, बस हम लोग उस ट्रॉमा के कारण, उस पास्ट एक्सपीरियंस के कारण अपने प्रेजेंट का एक्शन लेते हैं, और ये बहुत बेकार चीज है। हम लोग का सारा ट्रॉमा हम लोग के मसल के अंदर सेव होता है, और खासकर लोअर बॉडी के मसल के अंदर। थोड़ी स्पिरिचुअल चीज है, पर साइंस के हिसाब से भी ये चीज बिल्कुल सही है। और जब जब आप लोअर बॉडी की, अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हो तो फिर आपका सारा ट्रॉमा उसी समय रिलीज हो जाता है। और हम लोग को कौन सी स्ट्रेचिंग फॉलो करनी है, उसके लिए आप अभिनव महाजन की ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं भी यहीं से अपनी सारी स्ट्रेचिंग करता था शुरुआत के टाइम पर। फिर अगली चीज है सनलाइट। इस समय सनलाइट को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि पहले के जमाने में हम लोग 12 घंटे बस सनलाइट में रहते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से हम लोग की पूरी बॉडी वर्क करती है, नहीं तो हम लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ढंग से सनलाइट नहीं ले रहे हो लगभग 1 से 2 घंटा, तो फिर आप अपनी हेल्थ को हर समय मार रहे हो। आपका टेस्ट रेट गिर रहा है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आपके बॉडी में ढंग से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे कोई भी ढंग का काम कर पाओगे। तो बस ये 4 हैबिट आपको सुबह उठते ही सबसे पहले फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपका सारा एडिक्शन कुछ ही टाइम में छूट जाएगा। इसके बाद वापस से अगर आपको अपनी लाइफ को बस 2 हफ्ते में चेंज करना है, तो फिर आप अभी जाके मेरा कोर्स देख सकते हो। शुक्रिया।